सबसे पहले हम अपनी तरफ से अमरनाथ यात्रा में हुए क्लाउड बर्स्ट में मारे गए सभी जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवारों के प्रति सांत्वना संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे और उन परिवारों को इस दुख का पहाड़ जिन पे टूटा है, इस दुख को का सामना करने की शक्ति दे। उन परिवारों के साथ आज पूरा देश शोक में है। अब मैं प्रेस वार्ता के जो आज हमारा प्रेस वार्ता का जो विषय है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूरे देश में लगभग सभी प्रदेशों की राजधानियों में एक साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ विषयों पे राजनीति के कभी पक्ष में नहीं रही, आतंकवाद उन विषयों में से, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा, आतंकवाद ऐसे विषय भी हैं जहां हम मानते हैं राजनीति की नहीं लेकिन राष्ट्रनीति की आवश्यकता अवश्य इन विषयों पे होती है। राजनीति अर्थात सभी मिलकर राष्ट्र सुरक्षा, आतंकवाद के लिए जो नीति बने उसमें सभी का दृष्टिकोण लिया जाए, एक मत से सर्वसम्मति से इन नीतियों की तरफ बढ़ा जाए। ये हमारी ये नीति रही है, हमारा सिद्धांत रहा है। साथ ही हमारा सिद्धांत रहा हमारी पार्टी का कि नफरत की विचारधारा को नफरत से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम की विचारधारा से, नफरत की विचारधारा का राष्ट्र प्रेम की विचारधारा से, ये मूल सिद्धांत महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आज उनको हम नमन करते हैं। आज उनकी एक ऐसी धरती, जिस धरती ने भारत के दो महान सपूतों को जन्म दिया था, उन द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है जो मैंने कहा। ये हम इन सिद्धांत पे चलते हैं। लेकिन आज जो हालात है, जिस तरह की घटनाएं आतंकियों और अपराधियों के तार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े होने की खबरें एक के बाद एक आ रही हैं, ऐसे में एक जिम्मेदार विपक्ष, एक राष्ट्र के प्रति समर्पित विपक्ष के नाते हम अपना दायित्व मानते हैं कि हमें देश की जनता के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ प्रश्न जरूर रखने चाहिए। आज हमें बहुत दुख है, हमें बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि अलग अलग जगह राष्ट्रद्रोही विचारधारा, आतंकवादी विचारधारा, अलगाववादी विचारधारा के लोग, उनका तार भाजपा के संगठन से जब जुड़े हुए होने की खबर आती है, जब ये खबर आती है कि भाजपा संगठन में वो ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर पदासीन थे, चाहे वो उदयपुर की घटना की बात हो, मैं एक का जिक्र करूँगा अभी आपके पास, चाहे वो कश्मीर के अंदर अभी जो लश्कर तैयबा की कि कुछ आतंकवादी जो पकड़े गए उनकी बात हो, एक एक घटना का 5-6 उदाहरण आपके सामने मैं रखूँ। जब ऐसे ही खबरें आती हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, देश को भी बड़ा दुख होता है, स्वाभाविक सी बात है। ये भाजपा बड़े दुख का विषय है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये गहन चिंतन और गहन मंथन का विषय होना चाहिए कि इस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में सत्तासीन कैसे हो रहे हैं, एक के बाद एक इतने उदाहरण कैसे आ रहे हैं जो अलगाववादी, आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही विचारधारा के इस प्रकार के लोग, वो भाजपा से, एक भाजपा की अकेली पार्टी जिससे जुड़े हुए होने की खबरें क्यों आ रही है, भाजपा के लिए भी अति चिंतन, अति मंथन का विषय होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर संगठनात्मक जांच के लिए एक समिति बनानी चाहिए कि ऐसे लोग भाजपा में सत्तासीन कैसे हो रहे हैं, और यहाँ तक कि उनको अपनी
राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई कार्यकारिणी की मीटिंग बैठक बुलाई जाए चिंतन करने के लिए कि भाजपा के संगठन में ऐसे लोग क्यों पदासीन हो रहे, कैसे पदासीन हो रहे, इस पे उनको कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। नफरत की राजनीति, राजद्रोह की विचारधारा के लोग कैसे भाजपा के संगठन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ये भाजपा को आज, देश को भी इस पे दुख है, हमें भी बड़ा अफसोस है और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात पे चिंतन करना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, पिछले दिनों उदयपुर में कन्हैया लाल जी की हत्या में। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।